नमस्कार, मैं हूं संजय दत्ता। आप देख रहे हैं STN का विशेष कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल। जी हाँ, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि ग्रामीण चौपाल, हम लोग, हमारी टीम, STN की टीम उन गाँव में जाती है जहां पर सबसे ज़्यादा समस्या देखी जाती है। सरकार के दावे तो अलग होते हैं, हकीकत क्या होता है ये हम ग्राउंड लेवल पर आते हैं तो यहाँ पर इस गांव की हालत देखिए। हमारे आने भर से इन गांव के लोगों का यहाँ जो हुजूम आ रहा है, ये सिर्फ इसलिए आ रहा है कि इस गांव में बहुत ही ज़्यादा समस्या है। समस्या ज़्यादा है, समाधान नहीं है। गांव का नाम है पीपलदा की झोपड़िया। ताथेड़ ग्राम पंचायत में आता है, लाडपुरा तहसील में आता है। तकरीबन 200 लोगों की आबादी है। ताथेड़ से रामराजपुरा और मानस गांव की तरफ जो रास्ता है, उसी रास्ते पर ये गांव स्थित है। काफ़ी पुराना गांव है, 50 वर्ष से ऊपर का बताते हैं। तो इस गांव के लोगों से आज हम पूछेंगे क्या क्या समस्या है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुजुर्ग माता जी है, उनसे पूछूंगा कि आपकी क्या समस्या। अम्मा, क्या उम्र है आपकी? वो गई 80-100 की तो 80-100 की हो गई। काय तकलीफ है या गांव में? या तकलीफ तो न तो नाली है ना, और ना ये फुरन सा अच्छा पानी उठी जाता है। माँ उठी बड़ा चक्की है यहाँ का। काय नाम से आपको? रामनाथी। ये देखिए 80-100 साल की उम्र, पुराने लोग हैं, इनको उम्र का अंदाज़ा नहीं, मगर इनका हालत देख के लगता है कम से कम 100 साल पार होंगे। आप बताएं कि आपके इस गांव में क्या क्या समस्या है। एक समस्या आप बताएं। एक तो समस्या है कि सर दोनों तरफ नाली नहीं है ना। हाँ। इसलिए लेटरिंग ये बनाने में परेशानी आती है। नाली हो तो सर घर में लेटरिंग हो, और बनाए तो फिर बदबू के मारे गांव सड़ता है, इसलिए लेटरिंग भी नहीं बन रही है। और शमशान की समस्या है, शमशान नहीं है गांव में। चलिए, आपने एक समस्या बताई, मैं और लोगों से भी पूछूंगा। आप आए, आप बताएं कि सुना है कि शमशान क्या स्थिति है। साहब यहाँ जगह है नहीं और दूसरे के खेत में बना नहीं सकते हम। ये तो गवर्नमेंट की समस्या है, तो गवर्नमेंट करेगी इसका तो निर्धारण। अगर किसी की मौत हो जाती है, किसी की मौत होने पर अपने अपने खेतों में जला लेते हैं, और जो थोड़ी सी बहुत किनारे पे पड़ी हुई ज़मीन पे वो जलाते हैं, गाँव वाले जला लेते हैं। कभी आपने सरपंच या स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में नहीं बताया? हमने कभी नहीं बताया भी था, लेकिन सुनवाई नहीं करते हैं साहब। सुनवाई नहीं होती है। चलिए, इनकी पीड़ा है कि सुनवाई नहीं होती है। और कुछ महिलाएं भी है, इनसे पूछूंगा क्या समस्या है आपके गांव में। यही समस्या है गांव में, ये नाले की परेशानी है और यह शमशान की परेशानी है, और पानी की भी समस्या ही में। ये में कौन मोटर भी एक मोटर लाग रही है, तो अभी बंद कर मिली है बाणो जहाँ की समस्या जहाँ तो गरा होल कर लिया और परेशानी आ रही है। देखिए, गरीब लोगों के लिए तो अपने लिए पानी जुटाना बहुत ही मुश्किल काम है। सरकारी हैंडपंप नहीं है। कि आपके गांव में पानी की जो समस्या, पानी की जो पुराना वोल है वो तो खत्म हो गया। हाँ, सरकारी वोल था वो खत्म हो गया। और हमें कोई पानी वानी नहीं भर गया घर से। हाँ। और ये नालियाँ की समस्या है, ये दोनों तरफ रोड़ा पर पानी बगा दूर खेत हम जाओ तो गाड़ी को लोड करता है। न लेटरिन की समस्या, और न कुछ लेटरिन बनाओ तो कैसे बनाएगा, लेटरिन बनाओ तो कैसे बनाओ। अब यहाँ साधन सही नहीं है। कोई वहाँ मकान वगैरह में थोड़ा बनाऊँगा, मेन रोड पर बनाओ तो नाले के साधन हो तो वहाँ निकल जाएगा। बस ये नाले की समस्या है पूरी। अच्छा, एक बात और बताएं, मैं इनसे पूछूंगा, आप खड़े हो जाए। क्या अक्सर देखा गया है जिस गांव में समस्या ज़्यादा हो, चाहे पानी की हो, लाइट की हो, तो वो दूसरे गांव के लोग अपने बच्चों को उस गांव में नहीं ब्याहते कि मेरी बेटी परेशान होगी? ऐसा तो नहीं है? यह क्या समस्या आप बताएं। यहाँ तो नालियाँ की परेशानी ज़्यादा है। नालियाँ की है। और लाइट की क्या स्थिति है? लाइट की क्या स्थिति? लाइट ठीक ठाक है। लाइट आती है। अच्छा, इसके अलावा ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपने दोनों साइड हम नाला हो तो लेटरिन बाथरूम बनाओ तो पानी कहाँ निकालेंगे। पानी की तो समस्या ज़्यादा पानी की है, और तो समस्या ही है। चलिए, ये पानी की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है। और सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पर जो लोग हैं, महिलाएं हैं। माता जी, यहाँ गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो क्या करते हैं? बीमार पड़ जाओ
यहाँ गाँव सरकार यहाँ से कोई हाँ। अस्पताल या नहीं है? नहीं कहीं भी नहीं है यहाँ तो। अच्छा, ऐसे मजबूरी या तो चले ये नालिया का चल मजबूरी गड़ी परेशानी तो ये नालिया की जमा परेशानी पानी नालिया ना की। खड़बाग से। अच्छा, यहाँ से नहीं। आने जाने का साधन भी नहीं होगा? कोई ना कहीं साधन तो था ना। हाँ। आपने खुद की खुद गाड़ी? का खुद की गाड़ी, नहीं। सरकारी बसें हाँ, वगैरह नहीं सरकारी चलती है? बस नहीं, कोई ना ये सरकारी बस न चाल रही का न चाल रही। चलिए, ये इनकी घुमा फिरा कर सारी बातों का सार वही आ रहा है कि यहाँ पर वही समस्या है क्या जो अमूमन हर गांव में आता है। आप बताएं। समस्या तो यहाँ पे साहब बहुत है। सबसे प्रमुख समस्या तो नाली की है। अगर नाली हो जाए तो लगभग सभी अपने अपने स्तर पे सभी अपने घरों में शौचालय बना लें, जो सबसे प्रमुख समस्या है। दूसरी समस्या पानी की है साहब। अगर पानी की समस्या का समाधान हो जाए तो बर्तन लेके किसी दूसरे के घर पर नहीं जाना पड़े। तीसरी समस्या शमशान की है इनके, तो शमशान की भी सुविधा होगी तो बरसात में जैसे अपने किसी खेत में, किसी के पास खेत नहीं है तो वो कहाँ जलाएगा? जिसके पास खेत है वो तो खेत में जला लेगा, किसी के पास नहीं है तो वो कहाँ जलाएगा? उसकी भी उस समस्या का भी समाधान होना चाहिए। दूसरी बात, स्कूल है यहाँ पे, यहाँ से स्कूल भी दूर पड़ता है 4-5 किलोमीटर, तो इधर पड़ता है और इधर फिर मानस गाँव जाना पड़ता है। प्राइमरी स्कूल है। चलिए, आपको ये बताया कि ये जो पानी की समस्या है ये क्या 12 महीने रहती है या बारिश में ज़्यादा आती है? बारिश गर्मियों में ये 12 महीने रहते हैं। अगर अपन नीचे से भी पानी लेंगे ना तो भी फ्लोराइड का पानी आता है यहाँ पे। तो सबसे प्रमुख समस्या तो फ्लोराइड ये था यहाँ पे। यही नहीं, आसपास के सारे गाँवों में सबसे ज़्यादा समस्या फ्लोराइड पानी की है। और कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं। बेटा इधर आओ। पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? 3 में। स्कूल कैसा है? अच्छा। स्कूल की बिल्डिंग कितनी है? कितना तक, कहाँ तक स्कूल चलता है? 5वीं तक, 8वीं तक, कहाँ तक चलता है? 5। टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं? बिल्डिंग अच्छी है? टूट फूट तो नहीं है? नहीं है ना? अच्छा। और मिड डे मील मिलता है? खाने को मिलता है? ठीक है। ये बच्ची कह रही है कि स्कूल तो अच्छा है, सब तरह से सुविधा है। चलिए, गनीमत है कि इस गांव में स्कूल की हालत सही देखी गई है। और भी लोग हैं, उनसे भी पूछूंगा। काका जी, एक साइड में आ जाओ। ये बताओ कि आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? नाली की है। इसके अलावा शमशान की। ये 2 समस्या है, काफी वो है। अच्छा, राशन की दुकान है कि नहीं? हाँ जी, तो आप लोगों को गेहूँ मिलता है? चलिए, इनका कुल मिलाकर कहा जाए तो इस गांव को अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर नालियों की, पानी की और मुक्ति धाम की, जिसको लेके इनकी पीड़ा है कि आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये था STN का विशेष कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल। अगले किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए संजय दत्ता को। नमस्कार।